दिस इज तन्मय एंड यू आर वाचिंग स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ। तो वैसे देखिए, आप लोगों को पता होगा कि कल हम लोगों ने एक कॉल ऑप्शन को सेल करके लेके गए थे और उसके साथ एक हेज को बाई किए थे जो कि 500 पॉइंट दूर था। आज सुबह एक अच्छा पोजीशन, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ मार्केट, फिर भी हम लोग एक अच्छे पोजीशन पे चल रहा था और धीरे धीरे करके प्राइस जैसे नीचे आया हम लोग को 1:2.5 इससे भी ज़्यादा हम लोग को मतलब प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन मतलब मेरा प्लान था कि ये थोड़ा बहुत और नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी पास है तो बहुत ही जल्दी ये नीचे आ जाएगा, डीके हो जाएगा प्रीमियम। बट यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैं यहाँ पे क्यों एग्जिट कर दिया, आप लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि प्राइस अब रिवर्सल हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्यों मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। देखो हम लोगों ने जो एंट्री किए थे 260 पे एंट्री किए थे, ये लो लगाया था 180 के आसपास, राइट। और हम लोग मैंने जो एग्जिट कर दिया वो 240 पे एग्जिट कर दिया। 30 पॉइंट का 35 पॉइंट का एसएल था, बट फिर भी ठीक है, हम लोग 1:1 ले नहीं पाए लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट में निकले। देखो जब भी मार्केट में गैप ओपन होता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये गैप ओपन हुआ, राइट। तो जो पिछले डे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करता है। तो देखो इसी पॉइंट के पहले जब गैप ओपन हुआ तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि ये जो क्लोजिंग मतलब प्राइस है पिछले डे का, ये ब्रेक हो रहा है या फिर नहीं। तो देखो पिछले डे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो जनरली क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मतलब प्राइस अगर ऊपर से फॉल कर रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है या फिर यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और नीचे से अगर प्राइस ऊपर चल रहा है तो ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है या फिर कंटिन्यू भी कर सकता है। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। और इस केस में अभी अगर देखो कि प्राइस जब फॉल कर रहा था, ये धीरे 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 फॉल कर रहा था, मतलब यहाँ पे कोई सेलर का स्ट्रेंथ उतना था नहीं। और जब ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, इसी लेवल इसी ग्रीन कैंडल पे मैंने आप लोग को बता दिया था कि 240 पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ। और सुबह देखो जो मैं कॉल ऑप्शन को बाई करके हेज करके लेके गया था वो 70 रुपीज़ के आसपास मैंने एंट्री किया था, 75 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। देखो 5 पॉइंट दिया एसएल, मतलब ये बोल सकते हैं एक हम लोग प्रीमियम को, एक रिस्क को एडजस्ट करने के लिए यूज कर रहे थे, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कैलकुलेट मतलब गेन किए थे, तो हम लोग मतलब चलते हैं वहाँ पे चार्ट पैटर्न पे। एक्चुअल जो ऑप्शन का चार्ट था वहाँ पे कहाँ पे एग्जिट किए थे और कल के लिए क्या प्लान होगा मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो ये 42,200 का ये चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कल हम लोगों ने नियर अबाउट ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास सेल किए थे 260 के आसपास। आज देखो मार्केट में ये जो लो लगाया था ऑलमोस्ट 180 के आसपास ये लो लगाया था। यहाँ पे देखो ये 180 के आसपास, ये अगर देखो ना यहाँ पे 180 175 178 ये सारे 180 के आसपास लो लगाया था और फिर रिवर्स हो गया था। और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास, इसी लेवल मतलब यहाँ से पता चल रहा था कि प्राइस कहीं ना कहीं बाउंस कर सकता है, और हम लोगों ने इसी लेवल के आसपास एग्जिट भी कर दिए थे। 240 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट कर दिए थे। और फिर देखो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ, फिर एक कहीं बाउंस किया ऊपर की तरफ। तो मतलब देखो अगर आप मतलब अपोजिट मतलब फॉल्स हो रहे हो या फिर आप मतलब आपका जो व्यू है वो गलत हो रहा है, तो आप लोग को एग्जिट कर देना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। और मैं आप लोग को यहाँ पे बाइंग के पोजीशन बता मतलब ऑलमोस्ट बताने जा रहा था, बट यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम हुआ तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता नहीं पाया। तो देखो आने वाले टाइम में मैं आप लोग के साथ ऑप्शन मतलब ऑप्शन सेलिंग भी शेयर करने वाला हूँ। ऑप्शन बाइंग हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं क्या नहीं। मतलब ऑप्शन बाइंग हम लोग ज़्यादा हम लोग ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग हमेशा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो रहा है तो आपको ऑप्शन सेलिंग में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बहुत अगर आप लोग का साइकोलॉजी सही है तो इट्स ओके, आप लोग ऑप्शन बाइंग में जा सकते हैं। बट अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी लेने का मन है और ऑप्शन बाइंग मतलब ऑप्शन सेलिंग में आप लोग होल्ड कर सकते हो, सबसे सबसे बेस्ट सिचुएशन है ये कि प्रीमियम डीके को आप फायदा ले सकते हो। मैं आप लोग को बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा आने वाले टाइम में, जैसे आपका डायरेक्शन अगर सिंगल साइड में है कि डायरेक्शनल मोमेंटम आपको पसंद है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो ऑप्शन सेलिंग के, राइट। तो ये सारी चीज़ हम लोग बाद में आके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग देखते हैं काल मार्केट में क्या हो सकता है। देखो डेफिनेटली आप लोग देख रहे हो कि मार्केट कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चल रहा है, और यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन ब्रेक होके ऊपर की तरफ गया है। और देखो ऊपर की तरफ अभी अगर देखोगे ऑलमोस्ट 42,500 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी लेवल है, राइट। यहाँ पे 42,500, अभी जो क्लोजिंग है 42,430 के आसपास। तो काल मेरे हिसाब से चांसेस यही है कि कहीं ना कहीं गैप ओपन हो सकता है, क्योंकि ये 2 दिन यहाँ पे आप देख सकते हो सेलर एक्टिव था, और उसके बाद प्राइस कहीं ना कहीं क्लोजिंग के ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जितना भी सेलर लोग थे ऑटोमेटिक उन लोग एग्जिट किए हैं और नया यहाँ पे बायर एंट्री किए हैं। तो मेरे हिसाब से चांसेस यही है कि 42,500 के ऊपर एक काल गैपा ओपन हो सकता है। और 42,500 के ऊपर अगर गैपा ओपन होके हम लोग देखते हैं, देखो काल हम लोग का पहले प्लान यही रहेगा कि थोड़ा बहुत अगर देखो काल अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चल रहा है और 42,500 को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 42,500 के ऊपर अगर निकल रहा है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। मोमेंटम में हम लोग को 100-200 पॉइंट भी मिल सकता है। लेकिन काल अगर गैप ओपन हो गया, जैसे मान के चलो कि 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया, राइट, तो पहले ये क्या करेगा, ये पहले नीचे आने का कोशिश करेगा और 42,500 के आसपास आने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ पे टच करने के लिए कोशिश करेगा, थोड़ा सा साइड वे होके या फिर बाउंस कर सकते हैं। बट काल अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो मैं आप लोग को बताता हूँ, काल अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो पहले अगर 5 मिनट में अगर नेगेटिव कैंडल या फिर
किसी भी जगह पे अगर नेगेटिव कैंडल दिखता है, प्राइस एक्शन दिखता है, तो आप लोग डेफिनेटली वहाँ पे सेल कर सकते हो प्राइस एक्शन देख के। तो क्या होगा कि ये धीरे-धीरे करके 40 टू 500 के आसपास आएगा, और अगर 40 टू 500 अगर होल्ड नहीं कर पाए तो फिर से ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है बिल्कुल यहाँ तक भी मतलब डाउन प्रेशर में आ सकता है। लेकिन कल अगर फ्लैट ओपन होकर प्राइस ऊपर चला है तो आप लोग बाई कर सकते हो, जब मतलब जिस पॉइंट पे ये जो मतलब आज का जो क्लोजिंग है, अगर फ्लैट ओपन होकर 42,430 को क्रॉस करा तो डेफिनेटली आप लोग बाइंग करना, 100-200 पॉइंट का क्विक मोमेंटम यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन सेलर यहाँ पे ट्रैप हो चुका है और कहीं कहीं फ्लैट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे सेलर का यहाँ पे कोई एंट्री नहीं रहेगा। यहाँ पे बायर कोशिश करेगा प्राइस को ऊपर की तरफ कंटिन्यू मोमेंटम में लेके जाने के लिए, राइट। तो प्लान यही है कि कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डेफिनेटली हाई ब्रेक होने पे एंट्री करोगे, मतलब हाई मतलब कौन कौन सा, पिछले डे का जो हाई। अगर गैप ओपन हो रहा है तो मैं प्लान करूंगा प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे सेल करने के लिए एटलीस्ट 42,500। अगर ये होल्ड नहीं करता तो और नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो देखो डेफिनेटली गैप डाउन ओपन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर जो है वो लोग यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे कहाँ पे सेल करूंगा। ये जो आपको स्विंग दिख रहा है, राइट, ये जो स्विंग, इसके नीचे अगर प्राइस आना शुरू करे, इसके नीचे अगर प्राइस 5 मिनट में भी क्लोजिंग दे रहा है, मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे, इसके नीचे अगर पहले 5 मिनट पे या फिर मतलब कभी भी ये 5 मिनट में अगर क्लोजिंग दे रहा है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूंगा, और धीरे धीरे करके प्राइस कहीं के नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो मैं कल आप लोगों को शेयर करूंगा ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, कुछ भी जो भी मिले मैं आप लोग को शेयर करूंगा। तो थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए। यूट्यूब पे जितने लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ। यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपलोड करने का कोशिश करूंगा आप लोगों को, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें सिखाने का कोशिश करूंगा, चार्ट पैटर्न, राइट, बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आके आप जुड़ सकते हो, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। तो थैंक यू।